इन दिनों भारत के हर एक मीडिया के अंदर गोरखा क्यों छाए हुए हैं। नेपाल के गोरखाओं की चर्चा हर कोई मीडिया क्यों कर रहा है। ये सवाल बहुत गहरे हैं और इस सवालों के जवाब भी बहुत ज़्यादा कड़वे हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालियात। इस वक्त हम जानेंगे कि एक्चुअल में जैसे कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जैसे न्यूज़ 24 हो गया, लल्लन टॉप हो गया, ये सारे के सारे नेपाली गोरखाओं की स्टोरी सुनाने में लगे हुए हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसके साथ साथ ऐसा क्या घटना घटी जिससे कि भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है गोरखाओं को लेकर? ये भी एक बहुत बड़ा संशय है और हम जानेंगे कि जो पिछले दिनों में यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं जिस गोरखा सैनिक की, उसका क्या नाम है, उसकी क्या हिस्ट्री थी, उसकी हिस्ट्री को हर जगह क्यों वायरल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कारगिल युद्ध आपको याद होगा। कारगिल युद्ध के दौरान जब भारत के कई वीर जवान पाकिस्तानियों से मुंहतोड़ जवाब देने में लगे हुए थे, तो उसी दौरान कारगिल युद्ध के अंदर एक नायक जिसका नाम हर जगह गूंज रहा था और वह नाम था मनोज कुमार पांडे, जो कि गोरखा बटालियन का हिस्सा थे। 1/11 गोरखा राइफल्स के मनोज कुमार पांडे रुद्धा गांव कमालपुर तहसील सीतापुरा के रहने वाले थे और मनोज पांडे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बहुत अच्छा करते थे। मनोज पांडे बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे और उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए देश की सेवा करते हुए 3 जुलाई 1999 को वीरगति भी प्राप्त कर ली थी। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ वो सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, जब वो सिलेक्ट हो रहे थे, जब उनको इंटरव्यू देना था क्योंकि वो एक उच्च अधिकारी थे, उस समय उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे भर्ती ही क्यों होना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र जीतने के लिए मैं भर्ती होना चाहता हूँ। और उस समय यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा हंसी या फिर हम कहें कि खिल्लियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पे ये जो खिल्लियाँ उड़ाई गई थी वो समय और उसके बाद जब कारगिल युद्ध के दौरान मनोज कुमार पांडे का योगदान था वो समय बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। मैं आपको बता दूं कि 2 और 3 जुलाई 1999 को मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व वाली टीम ने कुलाब्रो हिस्से पर यहाँ पे वापस भारत पर कब्जा करा और हासिल करने के लिए अभिनय का जिम्मा दिया। 1999 में 2 और 3 जुलाई की रात को मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व वाली टीम कुलाबार की ओर बढ़ने लगी और अपने उद्देश्य के करीब आते आते पाकिस्तानी सेना की ओर से भारी गोलीबारी की शुरुआत होने पर वह उनकी टीम तथा गोलीबारी की चपेट में आ गई। दिन यहाँ पे के उजाले की वजह से उनकी टीम कमजोर स्थिति में थी, लेकिन उनकी बहादुरी और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता के कारण उन्होंने अपनी पलटन को जल्दी से लाभकारी स्थिति में पहुंचा दिया। और इसके बाद उन्होंने अपनी पलटन के एक हिस्से को दाईं ओर और दूसरे हिस्से को बाईं ओर भेजकर यहाँ पे खुद हमला करने के लिए तैयार हो गए। और इसी दौरान यहाँ पे पैरों और कंधे पर गहरी चोट आई यहाँ पे मनोज कुमार पांडे, जो कि गोरखा राइफल का हिस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद वो एकदम डटे रहे और यहाँ पे खड़े रहे, हम कह सकते हैं। तो चौथे स्थान पर हमला करना जारी रखा। ग्रेनेड के इस्तेमाल से उन्हें नष्ट कर दिया गया, लेकिन इस विस्फोट से उनके माथे पर भी काफी घातक चोट आई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय से खुलबर यहाँ पे पर भारत का कब्जा वापस कर लिया। लेकिन इस अभियान में वह वीरगति को प्राप्त हो गए। 3 जुलाई 1999 में मनोज कुमार पांडे वीरगति को प्राप्त हो गए और ये गोरखा सैनिक जिस बहादुरी के साथ लड़ा उसके हिसाब से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के दौरान जब उन्होंने कहा था कि वीर चक्र जीतने के लिए वो भर्ती हो रहे हैं, उन्हें परमवीर चक्र दिया गया और 2004 में उन्हें इस सम्मान को उनके परिवार को दिया गया। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश की सेवा करते हुए अपनी जान देश के नाम न्यौछावर कर दी और उनके इस अभूतपूर्व योगदान को भारत है वो कभी नहीं भूल सकता और भारत के लिए उनका बलिदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा। मनोज कुमार पांडे के लिए इस गौरवशाली योगदान के लिए सभी का नमन है। और इस तरह से यहाँ पे पूरा भारतीय मीडिया इस गोरखा सैनिक की बहुत ज्यादा बड़ाई में लगा हुआ है और लगे भी क्यों ना, क्योंकि अभी गोरखा होना बंद हो गए हैं भर्ती, और जिस वजह से हर किसी को यहाँ पे टेंशन है कि इतने बहादुर सैनिक हमारी जो
सेना है उसके अंदर भर्ती क्यों नहीं हो रहे। हमारी जो सेना है उसका एक अभिन्न हिस्सा हम कह सकते हैं गोरखा सैनिकों को, अगर वो ही नहीं रहे तो हमारी सेना का एक बहुत बड़ा डेंजरस पार्ट है वो चला जाएगा। दोस्तों क्या आप भी यही मानते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के इतना रखते हैं, नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले